ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। और आज अपनी मैथमेटिक्स क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+9 क्वेश्चन है आपका क्लास 11th का, आपका 8.2 का। कि आपका ये एक्सपेंशन 1 + e⁻m+n है, तो हम प्रूव करना है कि उसका जो कोफिशिएंट होगा a⁻m का और a⁻n का वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कुछ इसके जनरल टर्म एज्यूम कर लिए। लेट r+1th टर्म जो कि क्या कहलाता है आपका tr+1 ऑफ एक्सपेंशन a+b�n इज गिवन बाय। इसको मैंने कई क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया आपका tr+1 इजिकल टू ncr a⁻n-r और इंटू b⁻r। ठीक है बच्चों, ये है आपका एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो आपको मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है। अगर आप देखो उससे पिछले वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की वैल्यू को लिखा हुआ है। मैं इसको साफ साफ यहाँ पे लिख दूँ ताकि आप समझ जाओ। ये लिखा आपका ncr a⁻n-r और b⁻r। ठीक है बच्चों, अब हमें चाहिए दो टर्म, तो लेट a⁻m जो होगा a⁻m इज द r+1th टर्म। हमने माना कि जो a⁻m होगा वो r+1 टर्म्स होगा, यानी कि हमने क्या मान लिया, इसके लिए निकाल दिया tr+1। तो क्या हो जाएगा आपका ncr। अब n क्या है आपका, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो m+n है, m+n c r, तो r तो आपका r ही है, और आपका क्या है a की पावर, यानी कि 1 की पावर आपका कितना हो जाएगा आपका m+n-r और इंटू b कितना आपका एक्सपेंशन क्या आपका ये है आपका a की पावर कितना हो जाएगा आपका, आपको चाहिए होगा यहाँ पे r। अब ध्यान से देखो, आपको क्या चाहिए, आपको a⁻m चाहिए, यहाँ पे a⁻r है, यानी कि आपके पास सिंपल क्या होगा, आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई आपकी m आ गई। अगर r की पावर अगर आपकी वैल्यू m आ गई तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका m+n c, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका m। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे a की पावर कितना, a की पावर हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जाएगा m+n का फैक्टोरियल और m का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आएगा आपका m+n - n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये यहाँ से कट हो गया, आपको कितना आ गया m+1 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इसका आपको इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये आ गया आपकी m+n का फैक्टोरियल अपॉन m का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आधा पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसके आधे पार्ट को भी मैसे मानते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कि आपका लेट अब r+1m, तो हमने क्या मान लिया कि अब क्या हमने इसको कुछ और मान लिया कि हमारा जो है वो k+1th टर्म जो जाएगा, या हम इसको कुछ और मान लें, q मान लें, q+1th टर्म, यानी कि हम बात करेंगे इसकी an की, है ना। यहाँ पे क्या आएगा an जो हो जाएगा a इज द q+nth टर्म, तो इसका हमारा नाम क्या आ जाएगा आपका, क्यों क्या बन जाएगा आपका t q+1, मैंने क्यों मान रखा इसीलिए, तो क्या आ जाएगा आपका m+n c r, और फिर से वो सारा 1 की पावर तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। आपका b की पावर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे a की पावर आपका r आ गया। कंपेयर करें यहाँ पे, तो आपकी r की वैल्यू क्या आ गई, आपकी n आ गई, r की वैल्यू क्या आ गई। इंडिसेस को कंपेयर करने पे अगर आप यहाँ के इनकी पावर को कंपेयर करोगे इसकी पावर को, तो आपका क्या आ जाएगा, वो a की पावर यहाँ पे r की पावर n आ गई। ठीक है, तो आपका r की वैल्यू कितना जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका nth टर्म क्या हो जाएगा आपका tq+1, तो m+n और यहाँ पे c और यहाँ पे जाएगा n। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो m+n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल और m+n - n का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, m+n माइनस क्या है आपका n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका n साइन कट गया, तो ध्यान से देखो आपका क्या m+n का फैक्टोरियल और अपॉन n का फैक्टोरियल और m का फैक्टोरियल। अगर मैं इसको क्वेश्चन 2 मानूं, जो पहले वाले को सॉल्व बाई इक्वेशन 1 आई थी, तो बाई इक्वेशन 1 and 2
तो आपका जो ये आपका ए एन जो टर्म है और आपका ए एम जो टर्म है, दोनों के दोनों के आपके बराबर है ना। तो क्या हो गया आपका ए एम टर्म और ए एनथ टर्म कि इनकी जो कॉफिशिएंट है ना इक्वल है ना। तो इनके जो हमने एक्चुअल में कॉफिशिएंट निकाल, तो कॉफिशिएंट आपके कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वो बहुत इससे इजी क्वेश्चन है हमारा। तो देखो बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द कॉफिशिएंट ऑफ टी आर माइनस वन टर्म और आर्थ टर्म और आर प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन एन टर्म आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। यानी कि आपको ये टर्म दे रखे हैं, ये इस रेशियो में दे रखे हैं उनके कॉफिशिएंट। तो हमें पता होता है कि लेट के प्लस वन टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे टी के प्लस वन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन इज गिवन बाय, किससे दिखाते हैं इसको यहाँ पे, टी के प्लस वन इजिकल टू एन सी के ए की पावर एन माइनस के और बी की पावर के। ठीक है, तो हम इससे दिखाते हैं। ध्यान तो देखो कि जब हमें के प्लस वन टर्म चाहिए तो हम यहाँ पे के लेते हैं, तो हम क्या लेते हैं, एक टर्म पीछे लेते हैं। तो अगर हमें आर माइनस वन टर्म लेना चाहिए, हमें क्या चाहिए, टी आर माइनस वन टर्म चाहिए होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन सी आर माइनस टू हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर माइनस वन है, इसका पीछे एक टर्म कौन सा जाएगा, आर माइनस टू आ जाएगा, सिंपल है। और आपका ए की पावर एन माइनस के, ए कितना है आपका यहाँ पे, अगर हमारा एक्सपेंशन देखें तो कितना आपका एक्स प्लस वन की पावर ए है, कितना आपका एक्स प्लस वन की पावर ए, यानी कि आपका एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर एन, एन माइनस अब के कितना आपका आर माइनस टू, आर माइनस टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये आपके कितना आर प्लस टू आ जाएगा, और यहाँ पे वन की पावर कितनी रहेगी आपकी, सिर्फ कितनी रहेगी, बी की पावर के की वैल्यू कितनी है आपकी, आर माइनस टू। बस मारिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, अगर आप ध्यान से देखो तो सर आपको किसका एक्सपेंशन चाहिए, आपको चाहिए होगा यहाँ पे आर माइनस वन टर्म का, किसका चाहिए होगा यहाँ पे, आर माइनस वन टर्म। और आप इस पर कंपेयर अगर देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो आपका हो जाएगा एन सी आर माइनस। अब देखो इसको मिला के हमें कितना चाहिए, हमें ये वाला चाहिए होता है आर प्लस वन, हमें ये चाहिए आर प्लस वन। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी आर की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी आर माइनस टू आ चुकी है ना, आर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी यहाँ पे, आर माइनस टू आ चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पे लिख के छोड़ देंगे, एन आर माइनस टू आ गया, यहाँ पे कितना आएगा, के की पावर एन माइनस आर प्लस टू। तो इसकी तो वैल्यू बनी होती है, कोई दिक्कत नहीं इसके हमें, वैसे इसकी हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, एन माइनस आर आ गया, अब हमें चाहिए हो एन आर, हमें क्या चाहिए यहाँ पे टी आर। तो टी आर क्या हो जाएगा आपका, हमें यहाँ पे आर्थ टर्म होगा तो क्या हो जाएगा आपका एन सी आर माइनस वन, एक पिछला टर्म होता है मैंने भी बताया आपको, और एक्स की क्या बन जाएगी आपकी, एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन, और आगे वाला सबको बन गया, लेकिन जरूरी नहीं है आपको, ये तो आपका आ गया टी आर आ गया। हम निकालते कौन सा वाला टर्म आपका, टी आर्थ टर्म निकालते हैं, क्या निकालते हैं आपका टी आर्थ टर्म निकालते हैं, यानी कि तीसरा टर्म निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बस मारिए, तो आपका टी आर प्लस वन कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका एन सी आर, एक टर्म पीछे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारा वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, और एक्स की पावर एन माइनस आर और वन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, आपके पास टी आर ये वाला आ गया, और अब एक काम करो आप यहाँ पे सबसे अपने आपका टी आर माइनस वन ये वाला हो गया, और टी आर ये होगा, टी आर प्लस वन ये वाला। ये कह रहा है कि इनके जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे वो इनमें 1:3 है, यानी पहले में और दूसरे में, यानी कि इसमें और इसमें कितना रेशियो है, 1:3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं, क्योंकि बिना रफ करे काम चलेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ पे देखो, इसका मतलब कि आपको सिर्फ ये वैल्यू ध्यान रखनी है, वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू सिर्फ आपकी ये यहाँ तक है ना, कितना था यहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या थी, एन माइनस आर प्लस टू, ये थी। अब ये कह रहा है ये किसकी वैल्यू थी आपकी, टी किसकी वैल्यू थी यहाँ पे, ये आपकी टी आर माइनस वन की। अगर मैंने इन दोनों को रेशियो कर दिया, मैंने क्या कर दिया इन दोनों को रेशियो, यानी कि अब मैं लिखता हूँ इसको कि टी
आर माइनस वन अपॉन टी आर, वो कितना आ गया आपका एन सी आर माइनस टू और एन सी आर माइनस वन। ठीक है, और इंटू यहाँ पे कितना आएगा आपका एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस टू और अपॉन एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन इजिकल टू कितना आ गया आपका 1:3। ठीक है बच्चों, एक बार समझ आ गया यहाँ पे। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है यहाँ पे कि अब हम क्या कर देंगे, तो इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी ये आ जाएगा आपका टी आर अपॉन टी आर प्लस वन। वो कितना आ जाएगा आपका टी आर कितना आपका एन सी आर माइनस वन और कितना आपका एक्स की पावर एन माइनस आर, ठीक है, प्लस वन और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ये वाला टर्म एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इधर कितना हो जाएगा आपका 3:5। अब यानी कि आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपको दोनों सॉल्व करनी, तो मैं उसको क्वेश्चन को रख करता हूँ यहाँ पे, तो इसकी जरूरत नहीं है अभी। अब हमें सिर्फ ये दो पार्ट सॉल्व करने हैं बच्चों, बात में आ रही है यहाँ पे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस वाले पार्ट में तो मुझे कुछ करना है नहीं, इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आपका ये होगा एन का फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस टू का फैक्टोरियल और यहाँ पे कितना जाएगा आपका यहाँ पे एन माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना आ गया आपकी एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस टू और यहाँ पे क्या आ गया आपका एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन इजिकल टू 1:3। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने अभी ये वाला पार्ट सॉल्व किया, इसका नीचे वाला पार्ट तो हमने सॉल्व करा ही नहीं, ये वाला जो है इसको हम सॉल्व करें तो कितना जाएगा आपका एन का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या नीचे आपका आर माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, और कितना जाएगा आपका एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और इजिकल टू है आपका पूरा। देखो बच्चों क्वेश्चन लंबा है बट है इसमें कुछ नहीं, इजिकल टू 1/3। तो ये हमने इतना छोटा सा लिख दिया, थोड़ा हमें बड़ा लिखना था यहाँ पे। एक्स की पावर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस टू और यहाँ पे क्या है एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन, ये आ गया। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रहा है यहाँ पे। अब आगे चलता है, इसको रफ करते हुए इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे हमने पूरा सॉल्व कर लिया वाला। ठीक है, अब ये देखो तब इसको आगे लेके जाएंगे एन माइनस आर, तो अगला वाला क्या आएगा इसका आपका यहाँ पे आपका आर माइनस टू आ जाएगा, आर का फैक्टोरियल जो है इस वाले का वो क्या आ जाएगा आर कट जाएगा यहाँ से, ये कट हो गया, एन से एन कट हो गया आपका, तो नीचे क्या बचा आपका एन माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या है आपका एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो इसका अगला फैक्टोरियल जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका एन माइनस आर और यहाँ पे प्लस वन है और यहाँ पे हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस वन कर देंगे, तो वहाँ पे एक कट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा आपका एन माइनस आर और प्लस वन। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने इसको इससे कट कर दिया और ये वाला टर्म आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आर माइनस वन और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे आर माइनस टू, तो मैंने आर माइनस टू का फैक्टोरियल इसको ऊपर लिख दिया और ऊपर क्या आपका ये यहाँ पे दूसरा क्या आपका एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और अपन आपका नीचे आर माइनस टू का फैक्टोरियल है। ठीक है, और ये क्या आपका एन माइनस आर प्लस टू और इससे अगला जो आएगा वो आपका एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। ठीक है बच्चों, बाकी ये जो आपके ये जो आपका है आपका एक्स एन माइनस आर प्लस वन और एक्स माइनस आर प्लस वन ये वाले जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, क्योंकि हमें इनके सिर्फ कॉफिशिएंट चाहिए होंगे, सिर्फ क्या चाहिए हमें इनके कॉफिशिएंट, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें इनके आगे वाले वैल्यू को ही निकालना है। बस हमारी तो क्यों हटाया मैंने इनको, क्योंकि हमें सिर्फ इनके कॉफिशिएंट से ही रिलेशन निकालना है, तो इनकी तो हमें जरूरत नहीं पीछे वालों की, हमने लगा रखे थे बस क्योंकि हमने कॉफिशिएंट के साथ रख रखे थे, बट हमें क्या चाहिए रिलेशन जो होगा कब सेटिस्फाई होगा, हमारे यहाँ पे क्या होंगे सिर्फ कॉफिशिएंट ही हमें निकालने हैं। बस हमारे बच्चों, तो एन से एन कट गया आपका, ये ऊपर आ जाएगा। अब ये देखो क्या कितना सिंपल बन गया ये इससे कट गया यहाँ पे और इससे ये वाला कट गया, ये कट गया अपना आपका 1/3, यानी कि आपका सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा आपका
आर माइनस वन ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या रहेगा आपका एन माइनस आर प्लस टू इजिकल टू 1/3। ठीक है बच्चों, बात समझ रही है। तो अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉस इधर इस वाले पार्ट में, छोटे से पार्ट में इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा आपका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो आएगा आपका 3r माइनस 3 और ये आएगा n माइनस आर प्लस 2। ठीक है बच्चों, n माइनस आर प्लस 2, तो r इधर चला गया तो बन गया आपका 4r माइनस n और ये कितना हो जाएगा आपका इजिकल टू 5। ये इक्वेशन 1 आ गई। कितनी आ गई 4r माइनस n और इजिकल टू 5। ठीक है बच्चों, बात सुन आ रही है। ये आपके आगे पहली इक्वेशन क्या गया आपकी 4r इधर से चला जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, तो ठीक है 4 हो गया इधर आ गया। बात समझ आ रही है बच्चों। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, अब ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको अब इसको हम सारे को हटा देते हैं यहाँ से। इसको सॉल्व करते हैं। अब कुछ लेटर हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं आपका n का फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस मतलब कि कितना हो जाएगा आपका r प्लस 1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और इंटू मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, इसको उसको ऊपर कर दिया तो ये आ जाएगा आपका r का फैक्टोरियल और इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल और अपॉन n का फैक्टोरियल इजिकल टू कितना आएगा आपका 3/5। बच्चों को दिक्कत नहीं है करने में, हमने इसको ऊपर उल्टा कर दिया बस यहाँ पे n से n कट गया आपका। अब इसका अगला जो आएगा r माइनस 1 आएगा, r माइनस 1 का r कट जाएगा। यहाँ पे देखो क्या जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये कितना जाएगा आपका n माइनस आर। अब इससे अगला क्या जाएगा n माइनस आर और अगला n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे का फैक्टोरियल और अपॉन कितना जाएगा यहाँ पे r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो ये हमने काम क्या कर दिया, दोनों को कट करने का। यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया, आपका 3/5 आ गया। कितना आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे 3/5। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे बच्चों, आपको बताओ। तो दूसरे वाले में सिर्फ क्या आपको क्या रहेगा यहाँ पे r माइनस 1 तो ये आपका बन गया सिर्फ आपका हमारा r प्लस ये आपका हमने इसको सॉल्व किया आगे जाके n माइनस आर आ जाएगा। ये आपका n माइनस आर और प्लस 1। अच्छा देखो हमने इसमें गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे क्या गड़बड़ की हुई है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये आपका n माइनस आर का फैक्टोरियल है। इसको तो हमने सही सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे इस वाले को ठीक सॉल्व कर रखा है। ये वाला पार्ट जो होगा ये आपका देखो एक बार फिर से लिख लेते हैं इस लाइन को कि r माइनस 1 का फैक्टोरियल r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, क्या आपका n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये देखो r माइनस 1 का फैक्टोरियल, अब ये वाला जो होगा ये हो जाएगा आपका n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल और इससे अगला वाला जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल इजिकल टू 3/5। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हौच पौच सा लग रहा होगा लेकिन वीडियो को आप आसानी से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सिंपल है। क्या किया मैंने पहले गलती से उसको आगे बढ़ा देता एक्सपेंड कर देता, लेकिन हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। इसको नहीं छोड़ दिया ऐसे का ऐसा ही, n माइनस आर को नीचे वाले एक्सपेंड कर लिया, n माइनस आर प्लस 1, इससे अगला वाला क्या है n माइनस आर फैक्टोरियल आएगा। तो इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, हमारा वैल्यू हो गया r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इजिकल टू 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपका 5r इजिकल टू 3n माइनस 3r प्लस 3। तो कितना जाएगा आपको, इसको चलेगा तो आपको आएगा 8r माइनस 3n इजिकल टू 3। इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। यहाँ पे आपको 4 आ रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो आप क्या करो यहाँ पे इस वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा आपका 3 4 जा 12r माइनस 3n इजिकल टू 15। हम लोग आपने माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस कट हो गया। यहाँ पे कितना रहेगा आपका माइनस का 4r, यहाँ पे इतना माइनस का 12 माइनस माइनस का आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। ठीक है बच्चों, आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पे 3। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बताओ। बड़ा सिंपल सा था लेकिन लंबा क्वेश्चन हो गया, आपको ट्रिकी नहीं है बट इट विल टेक टाइम। बस ये वाली बात चल रही है आपको। अगर आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई
तो उससे आपकी एन की वैल्यू निकाल दोगे, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एन की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल के देख सकते हो, आपकी वैल्यू 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी 7। और ये हमें निकाल रहे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस ये ध्यान रखना आप इसको एक्सप्लेन करते हो, ये आपको ध्यान से एक्सप्लेन करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट से इनको खत्म करते हैं। ओके चलो बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रादर आई वुड से। प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 प्लस x की पावर 2n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर इन द एक्सपेंशन ऑफ x 1 प्लस x की पावर 2n प्लस 1। यानी कि दोनों के एक्सपेंशन में अगर आप देखो तो ये इसका ट्वाइस है यहाँ पे, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप बताता है कि अगर हम किसी भी r प्लस 1 टर्म को निकालते हैं, जो कि आपका क्या होता है टी आर प्लस 1 होता है इन एक्सपेंशन ऑफ किसमें a प्लस बी की पावर n में, कितना होता है वो आपका n सी आर ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r, ये होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें कोएफिशिएंट चाहिए x की पावर n का। तो हमने मान लिया कि वो आपका टी आर प्लस 1 होगा, है ना। हमने कोई आर टर्म मान लिया यहाँ पे, तो उसके लिए निकालते हैं x का n निकाल लेंगे। n निकालते हैं यहाँ पे कितना होगा 2n और c और आपका यहाँ पे r आ गया, और a कितना आपका, अगर आप देखो आपका एक्सपेंशन क्या है 1, यानी कि 1 की पावर n माइनस आर, यानी कि 1 पावर 2n माइनस आर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। और b क्या आपका x की पावर कितना हो जाएगा आपका r। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे इसके इंडिसेस को कंपेयर करो, यहाँ पे इस वाले को x की पावर n है, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी r आ गई, यानी r की वैल्यू क्या आ गई आपकी n आ गई। ठीक है, तो आपका टी आर प्लस 1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n सी n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर n, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको आप सॉल्व करो 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल और माइनस n का फैक्टोरियल, यानी कितना आएगा आपका 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 रादर वेरी इजी पार्ट। अभी तक का जो काम किया हमने, आई होप आपको समझ आ होगा। हमने क्या किया, 2nr लिया, r की वैल्यू क्या लगी हमने, तो कोई अभी कुछ करना नहीं, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे यहाँ x r आ गई, इसकी सी कंपेरिजन करी x की पावर n की, क्योंकि हमें किसका वो चाहिए, हमें x r n का चाहिए। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x r कितनी आ जाएगी आपकी r आ जाएगी। ठीक है, तो हमने n के लिए क्या यहाँ पे r ले ली, वो पहले हम पुट करें तो आपका टी आर प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हम किसी दूसरे टर्म को निकाल रहे हैं, तो हमने मान लिया कि आपका अगर हमने k प्लस 1 टर्म निकाल दिया, k प्लस 1 टर्म, जिसको हम क्या होते हैं टी k प्लस 1 इज गिवन बाय, दूसरे के क्या निकाल देखें तो वहां पे क्या आएगा टी k प्लस 1 इज इक्वल टू n सी के ए की पावर n माइनस के और b की पावर k। ठीक है, तो एक और हमने फॉर्मूला लिख के देख लिया यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए, तो बाकी सब टर्म को हम यहाँ पे हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ किसको छोड़ दें, इस वाले में जिसकी हमें जरूरत है, इसकी हमें जरूरत है। अभी यहाँ पे हम निकालते हैं यहाँ पे टी k प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका, आपका एक्सपेंशन क्या है 2n प्लस 1, यहाँ पे c कितना जाएगा यहाँ पे k, और 1 की पावर आप कुछ भी ले लोगे, आप यहाँ पे 1 है तो आप कुछ ही पावर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिर भी लिखे तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा 2n प्लस 1 माइनस k, और इनटू क्या जाएगा आपका दूसरा वाला क्या आपका x की पावर कितना हो जाएगा आपका k। कंपेयर करें इससे इसको तो आपका x की k की वैल्यू क्या आ गई आपकी n आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी n आ गई। तो आपका जो टी k प्लस 1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2n प्लस 1 c, आपका यहाँ n आ गया और बाकी यहाँ पर x की पावर क्या आ गया। इसको अपनी इक्वेशन 2 मान लिया। अगर आप कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, अगर आप दोनों के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिखो टी आर प्लस 1 और टी k प्लस 1, तो ये वाला आपको क्या आएगा यहाँ पे n का फैक्टोरियल अपॉन n के फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये तो आएगा यहाँ पे ऊपर का 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और इनटू अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब दूसरा देख लो, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हमने लिख दिया, यहाँ पे इस वाले पार्ट को लिखते हैं, इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हमारा, ये 2n प्लस 1, तो उल्टा कर देंगे यहाँ पे लिखते हैं n का फैक्टोरियल। ठीक है, और इनटू क्या आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, आपका n का फैक्टोरियल है, और आपका क्या आएगा यहाँ पे 2n प्लस 1 माइनस n का फैक्टोरियल होगा ये वाला, और अपॉन नीचे आएगा आपका 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं अभी तक यहाँ पे। ठीक है,
तो अगर हम इसको लिखें यहाँ पे, ये आपका 2n/n आ गया, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्चुअल में, और रादर सिर्फ हम इसको सॉल्व कर लें अभी दूसरे वाले पार्ट को ही। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। लेकिन बात ध्यान रखना, हमने क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया था n-1 है यहाँ पे, तो हमें जहाँ पे हमने n+1 लिखा है यहाँ पे हमें n-1 लेके चलना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ हमने क्या है क्वेश्चन गलत उतार रखा है, तो उसके हिसाब से हमने उसको कर रखा है। तो आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आपको 2n-1 के हिसाब से करना है पूरे को। ठीक है बच्चों, तो आपका सिर्फ ये वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल सही है, आपका n फैक्टोरियल आ गया, ये 2n-1 फैक्टोरियल हो गया, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल आ गया, और ये 2n-1 आ गया आपका फैक्टोरियल आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, यहाँ पे चल रहा है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, ये आ गया आपका n का फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आ गया आपका n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल। तो बच्चों छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरा समझना। अगर मैं ऊपर नीचे 2n से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 2n है और ये 2n-1 है, यानी कि किसका फैक्टोरियल बन गया, ये आपका ये वाला फैक्टोरियल बन गया आपका किसका 2 का फैक्टोरियल। इसको मैं ऊपर कहीं लिख दूँ यहाँ पे, अभी इसको सबको रख कर दो, कोई जरूरत नहीं वाले को, तो हमें कहीं पर भी कोई जरूरत नहीं है। तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं, यह आ गया आपका 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल का स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने ऊपर जो 2n से मल्टीप्लाई किया। बच्चों ध्यान रखना, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे ऊपर से 2n से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो सिर्फ क्या बन जाएगा आपका, यहाँ इसको 2 छोड़ दें बाहर, ये आपका n है और ये n-1 है, तो n-1 करेंगे, n का फैक्टोरियल बन जाएगा n का फैक्टोरियल, और ये n का फैक्टोरियल ऑलरेडी यहाँ पे है, और अपॉन ये क्या बन गया आपका n, ये 2n-1 कर दिया आपका 2n का फैक्टोरियल। बच्चों बात में आ रही है, देखो सिर्फ आप काम करो, इस 2 को बाहर निकाल दो, और बाकी आप देखो तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल का स्क्वायर, और इंटू आपका n का फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, जो इससे ये कट होगा, इससे कट होगा, तो आपका आंसर कितना है 2, यानी कि 2r+1 जो आपका वो डबल है किसका, k+1 के कोफिशिएंट की। ये हमें प्रूफ करना था बच्चों असमा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि जो आपका tr+1 का कोफिशिएंट है वो k+1 का जो कोफिशिएंट है वो r+1 का डबल है, ये वाला जिसका हाफ है, इसी केस में लिखा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी सा था, क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया था, वहाँ पे कुछ 2k-1 था वो, बट ओवरऑल चीज आपके बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ प्रॉपरली ऑर्डरली सॉल्व करना है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, एक तो बड़ा इजी क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन विच एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻m इज 6। हमें बताना है m की कोई पॉजिटिव वैल्यू बतानी है x स्क्वायर के लिए। तो अगेन हम फिर मानेंगे लेट k+1 टर्म, क्योंकि क्या आपका k+1 टर्म, या हम इसको मानते हैं r+1 टर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका k r+1 is defined as, क्या है आपको डायरेक्ट बनाना, क्योंकि हमने सारे आपके 12 क्वेश्चन में हमारे इसी बात पूछा हो कि r+1 क्या जाएगा आपका NCr k⁻n-r a⁻n-r और b⁻r। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, आपका एक्सपेंशन क्या आपका m c r। अब देखो r क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखो तो आपको क्या चाहिए हुआ कि हमें x⁻2 चाहिए, x⁻क्या चाहिए यहाँ पे 2 चाहिए, यानी कि इसको एक लाइन और लिख दें हम यहाँ पे r लिख दें, और यहाँ पे क्या लिख दें x की पावर कितना आपका 1 + x⁻m, यानी कि आपका 1 की पावर क्या होगा आपका n-r हो जाएगा। तो हमें n क्या दे रखा है, m दे रखा है, और b की पावर यानी x की पावर r। ऑब्वियसली अब कंपेयर कर लो, आप इसमें से आपकी r की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, r की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। कैसा है ये देखो, ध्यान रखना बच्चों, आपने सारे क्वेश्चन देखे होंगे, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें x⁻2 चाहिए, और यहाँ पे क्या x की पावर है आपकी r, तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है इसमें समझने में कि r कहाँ से है, तो r हमारा यहाँ से है, इंडिसेस को इक्वल करके। ठीक है, तो ये आ गया आपका r के लिए 2 आ गई। अब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा MCr, यानी कि MC2, और ये तो बनूंगा आपका x की पावर कितना है 2 आ गया। अब ये कह रहा है कि MC2 की क्या वैल्यू रखें जो 6 के बराबर हो, यानी कि आपका जो कोफिशिएंट है
MC2 इक्वल टू 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपका MC2 क्या 6 होना चाहिए। ठीक है, मैं कर दूं ऊपर वाले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की यहाँ पे अभी। तो m का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और m माइनस 2 का फैक्टोरियल, रिजल्ट कितना है आपका 6 आ गया। कितना आया आपका 6 आ गया। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो ऊपर वाले को हमने सॉल्व किया, m माइनस 1 m माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 और m माइनस 2 का फैक्टोरियल, दोनों कट हो गए, 6 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको कितना यहाँ पे 12 आ गया। तो m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू आपका 12 आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है आपका। और आप देखो यहाँ पे m स्क्वायर कितना है आपका 4 माइनस 3 और माइनस 12 ये 0। तो m स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 3n माइनस का 12 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ गई m माइनस 4, सिंपल फैक्टर कर दिया हमने जो आप बचपन से करते आ रहे हो आपको। तो क्या आ गया आपका m की वैल्यू 2 आ गई, माइनस प्लस का 4 और 3 माइनस का। तो उसने बोला कि आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको क्या हो जाएगा, आपकी x की वैल्यू कितने पर जाएगी, m की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू क्या जाएगी वहाँ पे 4 जाएगी। वहां से में आ गया। चलिए, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गया। आई होप आपने पूरा एंजॉय किया इस एक्सरसाइज को। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 9th 10th 11th 12th 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय इट, बाय फॉर नाउ।